चलिए, हिंदी खबर पर बात करने के लिए अवनीश मुथरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अवनीश जी आपका हिंदी खबर पर। जी नमस्कार जी। ठीक है सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, वर्तमान स्थिति आप देख रखे हैं और हालात बेहद खराब है, चाहे शिक्षा को लेकर बात करें, व्यापार को लेकर बात करें या वर्तमान स्थिति की बात करें। आपसे ही समझेंगे सर, सबसे पहले कैसे देखते हैं आप इस तस्वीर को? आपकी वॉइस थोड़ा सा स्लो आ रही है मैडम, थोड़ा तेज बोलने का कोशिश करें। बिल्कुल सर, एक बार फिर मैं सवाल दोहराती हूँ। सर, वर्तमान स्थिति आप देख रखे हैं, चाहे रोजगार की बात हो या फिर यूं कहें बेरोजगारी, यूं कहें शिक्षा, सब पर प्रभाव पड़ा। आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं सर? मैं तो आपको बताना चाहूंगा, ये वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए, जैसा कि हम अपने फाउंडेशन के तहत संपूर्ण प्रदेश उत्तर प्रदेश में कार्य किया और उसके साथ ही साथ अभी डिस्ट्रिक्ट जालौन में 2019 लास्ट नवंबर को मैंने काम किया था। और जनवरी के माह से ये जैसा कि अंदेशा हमको लगा कि काम के चलते कोई रिस्पांस न मिलना, तत्काल ही कोरोना जैसी महामारी का संकट आना, तो जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं इस समय वो एकदम से बेरोजगार हैं। और मेरी समझ से जितने भी व्यक्ति हैं आज के समय में, जो भी ज्यादा से ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा कि जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा समस्या उनके साथ है। जितने भी मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, क्योंकि ना तो वो किसी से ये बता सकते हैं कि हमारे पास ये समस्या है और ना ही किसी से ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार की समस्याओं के साथ हम जूझ रहे हैं, क्योंकि जो गरीब असहाय लोग हैं उनको तो माननीय योगी सरकार के द्वारा जो भी अन्य योगदान है, लाइक दैट आप बोल सकते हैं, किसान का जो भी उन्होंने किसान योगदान जो भी वो दे रहे हैं किसानों को या मजदूरों को रोजगार, तो वो तो ठीक है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए ना ही कोई रोजगार है और ना ही किसी प्रकार की वो अपनी बात को किसी के समझ रखने में अपने आप को योग्य साबित कर पा रहे हैं। ठीक है अवनीश जी, आपको बता दूं, बिटिया एजुकेशन फाउंडेशन आपकी खुद की है, इसका क्या उद्देश्य है ये भी आपसे जानेंगे। इसका उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, आत्मरक्षा और रोजगार। ठीक है। शिक्षा में हम जी बताना चाहूंगा, शिक्षा में हम दिसंबर 2015 से मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट के तहत लोगों को जागरूकता अभियान के तहत शिक्षा में रूरल एरियाज में जो बालिकाएं हैं या बेटी बहू महिलाएं हैं जिनको शिक्षा के प्रति हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, उसके साथ साथ गांव में हम जैसे आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं जी, उसी आधार पर हम बालवाड़ी केंद्र चलाते हैं जिसमें प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है और सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर जैसे और कौशल विकास जैसी योजनाओं के तहत लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनको उद्यमों की भी जानकारी प्राप्त करवाते हैं। तो अवनीश जी, अभी तो हालात खराब चल रहे हैं, तो इस वक्त आपकी फाउंडेशन की तरफ से कितनी मदद दी गई सर? फाउंडेशन की तरफ से अत्यधिक जो भी हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य थे उनकी, जो कि मैंने आपको बताऊं कि कोरोना पीरियड में तो जो काम आपको पता ही है कि काम चला ही नहीं किसी प्रकार का। और रही समस्याओं से संबंधित, जैसे कि मैंने महिला समस्या मेला आयोजन कराता हूँ, महिला समस्या मेला आयोजन में जो भी हमारी बेटी बहू महिलाएं माताएं होती हैं उन सभी की समस्याएं सुनी जाती हैं। जानकारी के लिए आपको अवगत कराना चाहूंगा, प्रशासनिक मदद के माध्यम से ये मैं सारा कुछ करना संभव समझता हूँ और प्रशासनिक मदद से ही ये संभव होता है। ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट जालौन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर मनान अख्तर जी हैं, काफी अच्छे से हमारी बात को सुनते हैं और समस्या का समाधान भी कराते हैं। और इस कोरोना महामारी में अत्यधिक हमने सिर्फ महिला समस्या मेला का ही आयोजन किया है, इसके अलावा किसी प्रकार का जो योगदान रहा हो फाउंडेशन के प्रति वो नहीं रहा। लाइक दैट आप बोल सकते हैं किसी भी बेटी बहू महिला का उत्पीड़न, घरेलू हिंसा या तो इसके लिए कोई स्पेशल सर, इनको जागरूक करने के लिए आपकी ओर से कोई स्पेशल अभियान चलाया गया हो महिलाओं के प्रति? जी स्पेशल अभियान ही हम चलाते हैं। स्पेशल अभियान में मैंने आपको बताया डोर टू डोर सर्वे कराते हैं। अच्छा। सर्वे के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आप अगर किसी प्रकार के समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपनी समस्याएं हमारे पास तक लाइए, हम आपकी समस्या सीधे मुख्यमंत्री तक लेके जाते हैं। ठीक है। और ऐसा भी है कि अब मैं आपको कहना चाहूंगा, किसी समय ऐसा होता है कि जो क्षेत्राधिकारी होते हैं, अब जैसे कि थाना SHO वगैरह होते हैं, तो ये हमारी बात को समझने में थोड़ा सा मतलब उचित रूप से नहीं समझते हैं
या हमारी बात को नहीं समझना चाहते हैं, जैसा भी हो, तो उस कंडीशन में हम जिला प्रशासन के जो एसपी होते हैं, कप्तान साहब होते हैं, उनसे डायरेक्ट मीटिंग करके ऐसी बेटी बहू महिलाओं की समस्या का समाधान कराते हैं। ठीक है, इसके जी ठीक है। तो अवनीश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रखे हैं अपनी फाउंडेशन के माध्यम से, और खासकर महिलाओं को जागरूक करने, शिक्षित करने का काम। बधाई की बात है सर, बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए।